Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, today we are going to learn question answer of the chapter 10 Inspiration from your moral value book. Let's start. Question answer. Question number 1. What inspiration do you gain from the life of Helen Keller? तो उसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि आपने क्या इंस्पिरेशन गेन किया है, किससे? हेलन केलर की लाइफ से आपने क्या इंस्पिरेशन ली है? तो देखिए, हेलन केलर जो थी, उनकी जो लाइफ थी वो इंस्पायर करती है, सभी को इंस्पायर करती है, उनसे हमें इंस्पायर होना भी चाहिए। वो क्या था, जब वो चाइल्डहुड में थी, बचपन में उन्हें बुखार आता है, फीवर आ जाता है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फीवर आता है। उनके पेरेंट्स को लगता है कि ये अब नहीं बचेगी, पर लेकिन वो बच जाती हैं। पर लेकिन फीवर के बाद से वो क्या हो जाती हैं, ना तो वो क्या होती हैं, देख पाती हैं और ना ही सुन पाती हैं। मतलब उनकी आईसाइट और सुनने की शक्ति जो है ख़त्म हो जाती है। ओके, यही था ना। बट लेकिन वो उसके बाद भी मायूस नहीं हुई है। उन्होंने उन्होंने एजुकेशन ली है, ग्रेजुएशन किया है उन्होंने, है ना। उन्होंने फिर कॉलेज में ब्लाइंड एंड द डीफ ब्लाइंड कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया है वहाँ पर, है ना। वहाँ पर उन्होंने बिकम एक्टिव ऑन द स्टाफ ऑफ द अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, है ना। वो अमेरिकन फाउंडेशन के लिए, फॉर द ब्लाइंड्स के लिए भी अमेरिकन फाउंडेशन में भी एक्टिव रही हैं, है ना। उन्होंने लेक्चर दिए हैं, उन्होंने रॉट मैनी बुक्स एंड आर्टिकल्स, उन्होंने बहुत सारी बुक्स और आर्टिकल्स भी लिखे हैं। किसके बावजूद? ना तो उन्हें दिखाई देता था और ना ही सुनाई देता था, उसके बावजूद भी उन्होंने इतना सारा गेन किया है ना। तो इससे हमें क्या इंस्पिरेशन मिलती है? हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। ओके, तो आवर आंसर इज we inspired by the life of Helen Keller that we should never give up, कि हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमारा कोई काम है, हमसे नहीं हो रहा है, तो हमें उसको बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ओके, तभी हम परफेक्ट हो पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। अ नॉर्मल चाइल्ड हैज़ फॉलोइंग एबिलिटीज़। एक नॉर्मल चाइल्ड जो होता है उसके अंदर फॉलोइंग, देखो यहाँ पर कुछ एबिलिटीज़ दी हैं कि वो होती हैं। वो स्मेल कर सकता है, टच कर सकता है, सुन सकता है, हियरिंग, सीइंग, देख सकता है, टेस्ट कर सकता है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट एबिलिटीज डिड हेलन केलर नॉट हैव आफ्टर हर चाइल्डहुड फीवर। मतलब कौन सी एबिलिटी थी जो कि हेलन केलर के अंदर नहीं थी आफ्टर हर चाइल्डहुड फीवर, उनके बचपन के बुखार के बाद। तो उनके बचपन के बुखार के बाद उन्हें क्या हो गया था? दिखना और सुनना बंद हो गया था, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? आवर आंसर इज Helen Keller did not have the following abilities: hearing and seeing after her childhood fever। मतलब कौन सी एबिलिटीज़ थी जो कि उनके अंदर नहीं रही थी? उन्हें ना तो सुनाई देता था एंड ना ही दिखाई देता था आफ्टर उनके बचपन में बुखार आने के बाद। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। Millions of blinds and deaf blinds were inspired by the life of Helen Keller। मतलब मिलियंस जो ब्लाइंड और डीफ ब्लाइंड थे वो हेलन केलर से इंस्पायर हुए थे, हेलन केलर की लाइफ से इंस्पायर हुए थे। राइट हाउ, लिखो कैसे। तो कैसे इंस्पायर हुए थे? वही कि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, वो हमेशा प्रैक्टिस में रही कि मुझे ये करना है। उन्होंने ठान लिया और उन्होंने वो करके दिखाया। ओके, तो आवर आंसर इज मिलियंस ऑफ ब्लाइंड एंड डीफ ब्लाइंड वर इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ हेलन केलर बिकॉज शी नेवर गेव अप, क्योंकि उन्होंने कभी भी गिव अप, हार नहीं मानी थी। हमारे आंसर में भी, इस वाले आंसर में भी यही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ये हम इनसे ज़्यादा इंस्पायर करने वाली और
कौन सी स्टोरी हो सकती है हेलन केलर की स्टोरी से ज़्यादा इंस्पायर करने वाली? उन्हें दिखाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था, उसके बावजूद उन्होंने इतने सारे अचीवमेंट्स लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमें तो भगवान जी ने सब कुछ दिया है, उसके बावजूद हम अपनी जो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं ना, आपको करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट वाज द रोल ऑफ एनी सुलिवन इन मेकिंग हेलन एन इंटेलिजेंट गर्ल? एनी सुलिवन कौन थी? एनी सुलिवन जो थी वो उनकी ट्यूटर थी। उन्होंने उसके साथ क्या किया था? हार्ड वर्क किया था, उनको प्रैक्टिस कराई थी। किस चीज़ के लिए? उनको चीज़ों को समझने के लिए, है ना। उन्हें जैसे कि पानी, वाटर बह रहा है तो उन्होंने जो हेलन थी, उनका जब बचपन में जब वो उनकी ट्यूटर आई थी तो उन्होंने उसको समझाने के लिए कि ये पानी है, कुछ गीला है, उसको उनका जो हाथ था वो गीले बहते हुए पानी में डाल दिया। तो उनको समझ में आया हेलन को कि हाँ कुछ है जो मेरे हाथ से बहकर जा रहा है और उससे मेरा हाथ क्या हो रहा है? गीला हो रहा है। तो वो समझ पाई कि हाँ इस तरह की कोई चीज़ होती है तो ये वाटर है। बॉल उनके हाथ में दे दी कि कुछ कोई थिंग है जो कि राउंड है, तो उनको समझ में आया कि ये बॉल है, इस तरीके से की। तो उन्होंने उनको इंटेलिजेंट बनाने में जो एनी सुलिवन थी उनकी ट्यूटर, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था। ओके, वर्क हार्ड किया था उन्होंने। आवर आंसर इज एनी सुलिवन वर्क हार्ड टू मेक हेलन एन इंटेलिजेंट गर्ल। एनी सुलिवन ने क्या किया था? वर्क हार्ड किया था टू मेक हेलन एन इंटेलिजेंट गर्ल बनाने के लिए। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दीज क्वेश्चन आंसर्स। नाउ यू विल डू दीज क्वेश्चन आंसर्स in your moral value notebook. Okay, bye bye students.